कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सूर्य नमस्कार करने के तरीके, उसके महत्व के विषय में जानेंगे। सूर्य नमस्कार अर्थात भगवान सूर्य नारायण की वंदना। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका अभ्यास साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाता है। इससे शरीर स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य नमस्कार स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्धा, बच्चे सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने से आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज बढ़ता है। प्रतिदिन सुबह के समय सूर्य के सामने इसका अभ्यास करने से विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलती है। सूर्य नमस्कार का समय वैसे तो सुबह का सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि सुबह सुबह मन और शरीर ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन खाली पेट इसे किसी भी समय घर के अंदर भी किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र बोले जाते हैं। प्रत्येक मंत्र में सूर्य के भिन्न भिन्न नाम लिए गए हैं। ये 12 मंत्र हैं: ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य नमस्कार में 7 प्रकार के आसनों से 12 प्रकार की स्थिति बनाई जाती है। तो सबसे पहले एक स्थिति हम देखते हैं, वह स्थिति है प्रणमासन या नमस्कारासनम। इस स्थिति में दोनों हाथों को जोड़कर सीधे खड़े होकर ध्यान आज्ञा चक्र पर अर्थात दोनों भौहों के बीच में केंद्रित करके सूर्य भगवान का आह्वान और ओम मित्राय नमः इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दूसरा है हस्त उत्तानासन। इस स्थिति में श्वास को अंदर भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की तरफ तानना होता है और भुजाओं को गर्दन के पीछे झुकाना होता है। शरीर को पीछे की ओर ले जाना होता है तथा ध्यान विशुद्धि चक्र अर्थात गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पीछे केंद्रित करना चाहिए। तीसरा है पाद हस्तासन। इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे निकालते हुए सामने की ओर झुकना होता है एवं पैरों के पंजों के बगल में हथेलियों को रखना होता है। दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली होनी चाहिए। एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करना चाहिए। नितंबों को अधिक से अधिक ऊपर उठाना चाहिए और ध्यान सहस्त्रार चक्र अर्थात सिर के ऊपरी हिस्से के मध्य में केंद्रित करना चाहिए। चौथा है हस्व संचालासन। इस स्थिति में श्वास को भरते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाना होता है। छाती को खींचकर आगे की ओर टानना होता है और गर्दन को पीछे की ओर झुकाना होता है। टांग पीछे तनी हुई सीधी रखना पड़ता है और पंजा को खड़ा रखना होता है। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए छाती के दाहिने हिस्से से सटाना चाहिए और हाथों को जमीन पर पूरे पंजों को फैलाकर रखना होता है। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र अर्थात जननेंद्रिय या रीढ़ में पेशाब की थैली के ठीक पीछे केंद्रित करना चाहिए। पांचवा है पर्वतासन। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाना होता है। दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई होनी चाहिए। हाथों पर पूरा वजन देकर नितंब को जितना ऊपर उठा सकते हो उतना ऊपर उठाना चाहिए। गर्दन को नीचे झुकाते हुए ठोड़ी को कंठकूप में लगाना होता है तथा ध्यान को सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित करना चाहिए। छठा है अष्टांग नमस्कारासन। इस स्थिति में श्वास भरते हुए घुटने मोड़ते हुए शरीर को नीचे लाकर अष्टांग नमस्कार की स्थिति में लाना चाहिए। इसमें घुटने, छाती और ठुड्डी जमीन से स्पर्श कराना होता है।
नितंब का भाग थोड़ा ऊपर रखना होता है। अब श्वास छोड़ना होता है और ध्यान अनाहत चक्र अर्थात हृदय के पास केंद्रित करना होता है। 7वां है भुजंगासन। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास को भरते हुए छाती को आगे की ओर खींचते हुए हाथों को सीधा करना होता है। गर्दन को पीछे की ओर ले जाना होता है। घुटने को पृथ्वी का स्पर्श करते हुए तथा पैरों के पंजे खड़े होने चाहिए। ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करना चाहिए। 8वां है पर्वतासन। श्वास को छोड़ते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाना होता है। दोनों पैरों की एड़ियां मिली होनी चाहिए। शरीर का खिंचाव पीछे की ओर हो और एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करना चाहिए और नितंब अधिक से अधिक ऊपर उठाना होता है। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित करना चाहिए। 9वां है अश्व संचालनासन। इस स्थिति में श्वास को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाना होता है। छाती को खींचकर आगे की ओर तानना चाहिए और गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर झुकाना चाहिए और टांग सीधी हो तथा पंजा खड़ा होना चाहिए। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना चाहिए और ध्यान को स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट है पाद हस्तासन। इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकना होता है। हाथ गर्दन तथा कान से सटे हुए नीचे पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी का स्पर्श करना चाहिए। घुटना सीधा रखना चाहिए। ध्यान नाभि की पीछे मणिपुर चक्र पर केंद्रित करते हुए कुछ क्षण इस स्थिति में रुकना चाहिए। इस आसन को कमर एवं रीढ़ के दोष वालों को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हस्त उत्तनासन। इस स्थिति में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर तानना होता है तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाना होता है तथा ध्यान को विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रणमासन। यह स्थिति बिल्कुल पहली वाली स्थिति होती है। इसमें दोनों हाथों को जोड़कर सीने के सामने नमस्कार की मुद्रा में रखना होता है तथा श्वास को सामान्य रखना होता है। तो इस तरह से आपने 12 स्थिति को जाना सूर्य नमस्कार के। दोस्तों, सूर्य नमस्कार की ये 12 स्थितियां हमारे शरीर की सभी अंगों को स्वस्थ बनाने में बहुत ही सहयोग करती हैं। इससे गर्दन, पसलियों, मांसपेशियों, फेफड़े सभी सशक्त होते हैं और पेट की जो फालतू चर्बी होती है वह कम हो जाती है और शरीर हल्का महसूस होता है। कब्ज इत्यादि उदर रोग समाप्त हो जाता है। पाचन तंत्र की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। नियमित सूर्य नमस्कार करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नस एवं नाड़ियाँ क्रियाशील हो जाती हैं जिससे आलस्य अनिद्रा भी दूर होती है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। शरीर का लचीलापन बढ़ता है। चिंता दूर होती है और जिन महिलाओं को अनियमित मासिक चक्र की शिकायत होती है वह भी दूर हो जाती है और इससे वजन कम होता है। दोस्तों, इसके इतने लाभ होने के बाद भी गर्भवती महिला, उच्च रक्तचाप, हार्निया, पीठ दर्द वाली समस्या वाले लोगों को सूर्य नमस्कार के जो आसन हैं वो नहीं करना चाहिए और मुख्य रूप से तीसरी और 5वीं स्थिति को नहीं करना चाहिए और शेष आसनों को भी विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप किसी कारण से सूर्य नमस्कार के आसनों को नहीं कर पाते हैं तो यदि आप नियमित सूर्योदय के समय सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और भिन्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें नमस्कार करें और उनकी तरफ 10-15 मिनट तक देखें तो आपको सूर्य नमस्कार के आसनों जैसा ही पूर्ण लाभ मिलेगा। आशा करती हूँ कि आप सभी सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का अंग बनाकर उससे अवश्य लाभान्वित होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बार बार सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जितनी भी वीडियोस आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।